अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। डॉलर इंडेक्स पिछले 2 वीक से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि प्राइस इज़ एक्चुअली टचिंग इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो ये वो लेवल है 97.749 वीकली टाइम फ्रेम में, जहां से इसको शदीद तरीन रिजेक्शन मिल सकती है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स का जो सेंटीमेंट है वो डबल सेंटीमेंट है। डॉलर इंडेक्स बुलिश भी जा सकता है और इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी गिर सकता है। सो आई वुड से कि जो नेक्स्ट वीक है वो एक्चुअली डिसाइडर है। अगर नेक्स्ट वीक ने हमारे पास फर्दर एक्सपेंड किया तो फिर उससे आगे हम बाइंग ही बाइंग करेंगे। अगले आने वाले वीक्स में हम बाइंग ही बाइंग करेंगे। लेकिन ये जो अब नेक्स्ट वीक बनने जा रहा है, इस वीक में प्राइस के पास दोनों ऑप्शंस हैं। प्राइस नीचे भी गिर सकती है इस रेजिस्टेंस से टक्कर खाने के बाद, और प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ये वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो है। लेकिन अगर हम डेली या 4H में जाएं तो डेली और 4H के पास ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। लिहाजा ड्यूल सेंटीमेंट, तो आई वुड से कि आपको कम से कम डेली में प्राइस को कोई ना कोई नया हाई बनाने देना चाहिए। उसके बाद आपको डॉलर की डायरेक्शन को डिसाइड करना चाहिए। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्राइस अगले वीक नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। इन 2 वीक्स का की हुई सारी की सारी मेहनत अगले वीक में ज़ाया भी हो सकती है। प्राइस के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लिहाजा बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूसिवली मैं क्या कहूँगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट डेली या 4H टाइम फ्रेम में, हमें ये पता लगेगा कि प्राइस ने क्या करना है। फ़र्ज़ कर लें कि 4H टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स जाता है और पिछले वीक का जो हाई है उसके ऊपर 4H टाइम फ्रेम में जाकर वो फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोजिंग कर देता है, तो हम ये समझ पाएंगे, या डेली में या 4H में, तब हम ये समझेंगे कि प्राइस जो है वो मज़ीद कंटिन्यू करना चाहती है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होनी चाहिए मार्केट को जज करने के लिए। अगर आपके पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मार्केट को कैसे जज करना होता है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लें। हम आपके साथ डेली बेसिस पे वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ और शेयर करते हैं और मार्केट को ब्रीफ किया करते हैं। तो यूरो यूएसडी में भी जब डॉलर इंडेक्स में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो बेरिश जा सकता है, तो यूरो यूएसडी में भी हमें उसी तरह थोड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। प्राइस नीचे भी आ सकती है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है, लेकिन लॉजिकली प्राइस को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि डॉलर का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। फिर भी हमें 1-2 दिन में, नेक्स्ट वीक के 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इन पेयर्स को एनालाइज आपके साथ नहीं कर सकता। फिलहाल मैं जीबीपी यूएसडी में बायर ही रहूंगा, यूरो यूएसडी में बायर ही रहूंगा, डॉलर में सेलर ही रहूंगा इन वीकली एज पर वीकली टाइम फ्रेम। तो एयूडी यूएसडी में भी मैं बायर रहूंगा हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से। एनजेडी यूएसडी में भी मैं हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बायर रहूंगा। यूएसडी सीएचएफ में हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से सेलर रहूंगा। यूएसडी जेपीवाई में मैं, अच्छा, यूएसडी जेपीवाई जो है वो बिल्कुल भी डॉलर की नहीं सुनता है, तो इसको आपको बड़े एहतियात से काम करनी है। अगर लास्ट वीक के हाई के ऊपर डेली या 4H फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज कर जाता है तो फिर हम इसको फर्दर बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज इसको डॉलर के साथ साथ नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये डॉलर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। यूएसडी कैड में भी हम सैली देखेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। क्रूड ऑयल ने ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शन ली है अपने सपोर्ट लेवल से। क्रूड ऑयल को नेक्स्ट वीक मैं बुलिश ही देखना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखूंगा। सेल जाने की फ़िलहाल मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, और नेचुरल गैस में मेरे पास ना बाय ना सेल जाने की कोई रीज़न नहीं है। प्राइस जो है वो शदीद तरीन कंसोलिडेशन में है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो फिलहाल आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है इस वीक हमें काम तो करना है। अगर आपको काम करना है तो आपको इसमें फ़िलहाल सेल के सेटअप से ही सपोर्ट करने हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर ने भी अपने प्रीवियस वीक के लो को स्वीप कर लिया भाई, और सिल्वर में अब एक्सपेंड करने की रीजंस हमें ढूंढनी है। बस फिलहाल सिल्वर को सेल बिल्कुल भी नहीं देखना है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। बिल्कुल भी ये बेरिश नहीं हुआ है। हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही देखना है। US30 मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था भाई, बुलिश है बुलिश है बुलिश है, इसमें बाय के सेटअप ढूंढो। आप इसी चैनल पर जाकर मेरी प्रीवियस वीक की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो जाकर देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वो 49683
$0.50 है। आप अगर इसके पास-पास कहीं प्राइस मिलती है तो आपको हर डेली के फ़ोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है। नैस्डैक ने भी बहुत अच्छी रिकवरी की है और नेक्स्ट वीक आपको इसको बाय सेटअप्स को ही सपोर्ट करना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये अभी तक जो है वो बेरिश नहीं हुआ है। ई-मिनी एस-एंड-पी 500 फ्यूचर्स या एसपीएक्स 500 इंडेक्स जो है वो भाई कंसोलिडेशन मैंने आपको लास्ट वीक भी अर्ज़ किया था 6945 से ऊपर $, से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी तो फिर आप इसकी बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसका बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ला कॉर्पोरेशन, आप लोगों को याद होगा जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि जैसे ही प्राइस $435 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हमारा टारगेट होगा $367। तो आप देखें प्राइस बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे टारगेट की तरफ जा रही है। तो इसीलिए तो भाइयों मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना वक़्त ज़ाया किए बिना हमारे कोर्स में एडमिशन लें ताकि आप जल्द अज़ जल्द मार्केट को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकें। स्क्रीन पे आपके सामने द कैंपिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125, ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूँगा। भाई वो बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल का जो कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री में आपके साथ अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीक में प्रीवियस वीक में थोड़ा-सा बिज़ी था, लेकिन इस वीक वेडनेसडे को वो क्लास पहला लेक्चर आप लोगों के साथ लाज़मी अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो हमारा मेरी पर्सनल जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो कोर्स नहीं है, वो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाऊँगा। तो अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप द केमिस्ट अकेडमी से राब्ता कर सकते हैं। एडवांस फेयर वैल्यू गैप वाला कोर्स जो है, वो तो बिल्कुल फ्री में इस वेडनेसडे को आप लोगों के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो मुझे कैसे पहले से पता था कि अगर प्राइस ने $435 से नीचे क्लोजिंग की तो वो सेल चला जाएगा, ये मैं आपको कोर्स में ज़रूर सिखाऊँगा। फ़िलहाल भी इसमें कोई बुलिश सिग्नल नहीं है, आपको इसको सेल ही करना है अगर आप कर सकते हैं। मेटा कॉर्पोरेशन का ये जो रिएक्शन है, बहुत बुरा रिएक्शन है, बट स्टिल देयर इज़ नो सेलिंग सिग्नल सो फार। आपको इसमें बाय ही ढूँढनी चाहिए। कैसे ढूँढेंगे? ज़ाहिर है अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आती होगी तो आप ज़रूर ढूँढ पाएँगे। एनवीडिया कॉर्पोरेशन में भी आपको कोई सेल सेंटीमेंट फ़िलहाल नहीं है, आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। क्रॉस पेयर्स में अगर मैं चला जाऊँ, यूरो जेपीवाई बुलिश है, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था, अभी भी अर्ज़ कर रहा हूँ, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। जेपीवाई पेयर्स तो बहुत ही हलवा हुए हैं भाई। अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल बिगिनर हो तो जेपीवाई पेयर्स में आजकल काम आप करें। जीबीपी जेपीवाई हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सीएचएफ जेपीवाई हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। कैट जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, सारे जेपीवाई पेयर्स इस वक्त हलवा हुए हैं भाई। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। बैंक निफ्टी वाले भाइयों, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आपने इसमें बायर रहना है, लेकिन ये जो प्राइस ने प्रॉफिट टेकिंग की है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस वक्त तक मजीद इसमें बाइंग ना करें जब तक प्राइस 60437 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। तो फिलहाल आप इसको अवॉइड करें। अच्छा, करेंगे हम बाय ही लेकिन बड़ी एहतियात से काम करेंगे। निफ्टी 50 की तरफ हम चलते हैं। तो निफ्टी 50 ने भी आखिरकार अपने टारगेट को अचीव करने के बाद ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है, लेकिन क्या ये बुलिश हो गया? नहीं भाई, अभी तक ये बुलिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक प्राइस बुरी तरह नीचे गिर सकती है, बहुत एहतियात से काम करना है। इफ़ यू आर बुलिश तो आपको कम से कम डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स को देखना चाहिए। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का पसंदीदा पेयर गोल्ड एनालाइज करना चाहता हूँ, और गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करने में किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे हम आपके साथ वहाँ पर गोल्ड के ट्रेडिंग सिग्नल्स अपडेट किया करते हैं और आपके साथ शेयर किया करते हैं। गोल्ड भाई बुलिश है, अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से उसने सपोर्ट ली है और बेहतरीन अंदाज से उसने बॉटम से रिजेक्शन ली है, बायर्स ने दोबारा टेक ओवर किया है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि नेक्स्ट वीक आपको सेल देखनी है। हर हाल में आपको डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड में बुलिश ही रहना है, बुलिश ही रहना है। और अगर आपको नहीं पता कैसे बुलिश रहना है तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस
नहीं थे, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को रात 7:30 बजे पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक न्यूयॉर्क सेशन में लाइव ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।